जय श्री राम। सभी दर्शकों को जय श्री राम। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है, भाग 1, और अभी चल रहा है इसमें कवि की विनम्रता। तो आइए सभी लोग आनंद लें तुलसी के रामायण का। जय श्री राम। प्रिय लागहि अति शबय ममे बनते राम जस संग, दारो विचार की कार्य को बांधय मलय प्रसंग, लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। श्री रामचंद्र जी के यश के संग मेरी यह कविता सबको प्यारी लगी, क्योंकि चंदन के निकटवर्ती काष्ठ का विचार कोई नहीं करता और वह भी मलय के प्रसंग से वंदनीय माना जाता है। कि श्याम सुरभि पाए बेसादे आते, गुना दे कराए सब पान, गेरा ग्राम सिय राम जैसे गावाए सुनाए सुजाने, लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। जैसे काली गौ का दूध लाभदायक समझकर लोग पीते हैं, ऐसे ही मेरी भाषा गवारू तो है, परंतु श्री सीताराम जी का यश होने से ज्ञानी जन से गाएंगे और सुनेंगे। कि मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, आहे गिर गज सिर सोहे न तैसी, पे किरीट तरुणी तनु पाई, लह सकल शोभा दिखाई। मणिमाणिक और मुक्ता की जैसी शोभा है, वैसी सर्प, पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं होती, किंतु यह सब राजा के मुकुट और तरुणी स्त्री के शरीर पर अधिक शोभा पाते हैं। ते सहसो कवि का बेत बोध का है ही, उपजय अनत छवि लही, भगत ही तो विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत दाई। उसी प्रकार अच्छे कवि और विद्वान लोग कविता करते तो कहीं पर हैं और वह शोभा किसी दूसरे स्थान में पाती है। जब भक्त अपनी कविता के लिए श्री सरस्वती जी का स्मरण करता है, तब वह भक्ति के कारण ब्रह्मा जी के घर यानी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी हुई चली आती है। कि राम चरते सर बिनो अनो आए, सो श्रम जाए न कोटे पाए, कवि को बेते यस है दाए बेचारी, गावे हरि जस कले मले हारी। तब बिना रामचरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए उनकी वह थकावट करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। ऐसा मन में विचार कर कवि और पंडित जन भगवान श्री हरि का गुणानुवाद गाया करते हैं, जो कल के पापों का हरण करने वाला है। कि कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना, हृदय सेंदो मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहे सुजानो। उस समय जब कोई प्राकृतिक मनुष्य का गुणगान करने लगते हैं, तब सरस्वती सिर धुनकर पछताने लगती है। विद्वान लोग कहते हैं कि बिना सरस्वती की कृपा के कविता की रचना नहीं होती, क्योंकि हृदय समुद्र है, उसमें बुद्धि सीप के समान है और सरस्वती स्वाति नक्षत्र हैं। कि जो बरसाए बरबार बेचारू, होए कबित मुक्ता मनि चारू। जब सरस्वती जी श्रेष्ठ विचार रूपी जल की वर्षा करती है, तब कविता रूपी सुंदर मोती उत्पन्न होते हैं। कि जुगत वेद पुनि पोहि आहे, राम चरित बरता, आहे रहे सज्जन विमल ओरे, शोभायति अनुराग, लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। फिर उन मोतियों को पाकर युक्त रूपी सुई से भेद कर रामचरित्र रूपी उत्तम तागे में पोकर सज्जन अपने निर्मल हृदय में धारण करते और शोभा रूपी अति अनुराग को पाते हैं। कि जे जन में कली काल कराला, करतब बायस बेस मराला, चलत को पांत वेद मग छाणे, कपट कलेवर कले मले वाणे। जो मनुष्य भयंकर कलयुग के समय में जन्मे हैं, उनके कर्म कौवे के से और बेस हंस के समान है। वे वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग में चलते हैं
उनकी कपट की मूर्ति है और वे कलयुग के पापों के पात्र हैं। कि पंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को है काम के। तीन माहे प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज दंडक डोरी। वे ठग लोग श्री राम जी के भक्त कहलाकर कंचन, क्रोध और कामदेव के दास हैं। उनमें से संसार में पहली गिनती मेरी है। ऐसे धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले मुझको धिक्कार है। कि जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ कथा पार नहीं लहूं। आते में अति अल्प बखाने, थोड़े महु जाना है सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुण कहूं तो कथा बढ़ जाएगी और पार ना पाऊंगा। इसी कारण मैंने बहुत थोड़े में अवगुण कहे हैं, जिसे चतुर लोग थोड़े ही में जान लेंगे। कि समुझ विबद विद्य बिनती मोरी, को न कथा सुन दे यह खोरी। ताहू पर करे है जे आशंका, मोहते अधिक जड़ मति रंकाऊ। मेरी अनेक प्रकार की विनती समझकर और कथा सुनकर कोई मुझे दोष नहीं देंगे, परंतु इतने पर भी जो संदेह करेंगे वे मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिहीन हैं। कि कभी न हो व नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कहे रघुपति के चरते अपारा, कहे मति मोर निरत संसार। मैं ना तो कवि हूँ और न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ मेरी मति जो संसार में फंसी हुई है। कि जहते मारुते गिर मेरो ओढ़ाही, कहो तूले कह लेखे माही। समुझते अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस प्रबल वायु से मेरु पर्वत उड़ जाता है, उसके सामने रुई किस गिनती में। इस कारण श्री रामचंद्र जी की अपार महिमा को समझकर कथा रचते हुए मेरा मन बहुत हिचकता है। कि सारद शेष महेश विधे, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहे जास गुने, करहे निरंतर गान। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। सरस्वती, शेष, महेश, ब्रह्मा, शास्त्र, वेद तथा पुराण। नेति नेति अर्थात अंत नहीं है, ऐसा कहकर जिस प्रभु के गुण का सदैव गान करते हैं। कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदप कहे बिनु रहा न कोई। कहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाव। यद्यपि सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी की वही प्रभुता है कि जो नेति नेति अर्थात अंत नहीं है कहकर गाई जाती है, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। वहाँ ऐसा कारण है कि वेद में भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से कहा गया है। कि एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक वे स्वरूप भगवाना, तेंदर देह चरत कृत नाना। जो अद्वितीय, इच्छा रहित, निराकार, नामहीन, अजन्मा, सच्चिदानंद और सबसे परे जिसका स्थान है, तथा जो सब में व्यापक विश्वरूप भगवान है, वही अवतार लेकर अनेक चरित्र करते हैं। कि सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता अति छोहू, जय करुणा कर कीन न कोहू। वह केवल भक्तों के हित के लिए देह धारण करते हैं, जो परम दयालु और दीन हितकारी हैं। जिन भक्तों पर उनकी ममता और प्रीति है, उन पर करुणा निदान भगवान ने क्रोध नहीं किया। कि गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। देवर नहे हरि जस जस जानी, कर पुनीत सुफल निजवानी। बे गई हुई वस्तु को फिर देने वाले, जैसे सुग्रीव का गया हुआ राज्य फिर दिला दिया,
ऐसे गरीब निवास सीधे बलवान साहेब रघुराज श्री रामचंद्र जी है। ऐसा जानकर पंडित जन भगवान श्री हरि का यश वर्णन कर अपनी वाणी को पवित्र और सफल करते हैं। कितने बल में रघुपति गुण गाथा, कहे हो नाय राम पद माता। मुनन प्रथम हर कीरत गाई, तह मग चलत सुगम मोहे वाई। उस बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में माथा नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। वाल्मीकि ऋषि और मुनियों ने जो पहले भगवान श्री हरि की कीर्ति गाई है, उसी मार्ग से चलने में है भाई मुझको सुगमता है। कि अति अपार जे चरते भरे, सोन पे से तो कराए। चढ़ पिपील कौ परम लगो, बिन श्रम पार जाहे। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जैसे बड़ी नदियों में जब राजा लोग पुल बंधवा देते हैं, तो उन पर चढ़कर बहुत छोटी छोटी चींटियां भी बिना थकावट के पार चली जाती हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।